नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज दोनों साथे साथे पैरेलल में चलेगा। तो न्यूज तो ये है कि बांकीपुर उपचुनाव होगा। 30 तारीख को चुनाव होगा और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। जबरदस्त गहमा गहम ये समझेगी। और आपको ये बता दूं कि प्रशांत किशोर मोस्ट प्रोबेबली अपोजिशन के कैंडिडेट हो। वहां राजद ने कैंडिडेट दिया था बांकीपुर में रेखा गुप्ता को। बढ़िया लड़ाई लड़ी, अच्छा वोट लाई थी वो। लेकिन हमारे पास जो सूचना है, जो आवता सूचना वहां कि वो कांग्रेस के खाते में ये आरजेडी दे देगी और कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं देगी। प्रशांत किशोर को ओपोजिशन अपना कैंडिडेट बनाएगी और जबरदस्त लड़ाई होगा जब लीडर ऑफ अपोजिशन भी समर्थन कर देंगे और भी जो लोग हैं, दोनों वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन है, यहाँ का दिल्ली और यहाँ का, आप समझ लीजिए। यहाँ आपको भरत तिवारी इनकाउंटर भी है, सवर्णों में यूजीसी लो करके आक्रोश, बहुत सारा बात। तो एक लड़ाई की हारी की जीती बड़ा कहल मुश्किल हो जाला अगर कहीं समझ जाए किसे नितिन नवीन के कैंडिडेट। हम नितिन नवीन के सीट हनू ऐसे बार बार कहते हैं। खैर ओकरा में तो देखो अभी समय बा। आज क तारीख, आज तो 2 नु है जी। दोसर खबर बाकी अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, मंत्री अशोक चौधरी जो हैं, वो निशांत को सीएम बनाएंगे। अभी कहिए कि निशांत जी को आने वाले समय में हम सीएम बनाएंगे, ये ना बात हुई। डिप्टी सीएम तो जीते चाहे वो दिन बन जाए। कैसे सीएम बनाएंगे अब देखना होगा। लेकिन आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डिप्टी सीएम की बात करते हैं। डिप्टी सीएम का ना, हम लोग सीएम बनाएंगे उनको। देखिए सीएम बनाते हैं कि नहीं। में आज हम लेकिन बात करेंगे आपको। अच्छा एक खबर और बता दें, उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम लोग थोड़ा। एक खबर है कि जो बहुजन महापंचायत होने वाला था या कुशवाहा महापंचायत जगदीशपुर में, हमारा समझ से अब ना हुई। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वो आज अब नहीं होगा। जितने लोग उसमें जे माने ना रहे एक्टिव वॉइस में जो है, पैसिव वॉइस में आखिर इसलिए कि उनको उसका नतीजा पता चल गया कि क्या होगा ये करने के बाद। और चूंकि जहां वो हाई स्कूल में करना था उनको जगदीशपुर में, तो पहले अनुमति मिली थी, लिखी थी अनुमति मिली थी, हेडमास्टर ने दिया था हाई स्कूल का। लेकिन उसको फिर उन्होंने प्रशासन के दबाव में कह दिया कि ना दिया। तो इन लोगों ने तय किया। आज ही बैठक हुई। एक बड़ा कुशवाहा है, हम पार्टी के नेता हैं, और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभिषेक सिन्हा जुटे हुए थे, वो थे, और भी कई लोग थे, आरएलएम के भी लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, राजद छोड़ के एनडीए के ही सब लोग रहे, जान लो, या कांग्रेस के भी थे। और लगभग 100 लोगों ने, एक बड़ा कुशवाहा है, बड़ा मजबूत आदमी है जगदीशपुर के, उन्हीं के घर पर कुशवाहा समाज की जबरदस्त बैठक हुई। और उस बैठक में कंफ्यूज्ड एकदम बने, इसलिए कि इतना दबाव है कि नहीं करना है। जो राष्ट्रीय कुशवाहा संघ जो भी है, उसमें जो लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं राकेश महतो, और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के,
अब प्रदेश अध्यक्ष जी नीरज कुशवाहा जो हैं, तो इन लोग या फिर सरकार की तरफ से मान मनोबल सबके बावजूद भी, हालांकि उसमें जो नौजवान जरा ब्लड जो एकदम हर हर चलता शरीर में, होगा होगा होगा, क्यों नहीं होगा, जवाब देना है देना है देना है ब्राह्मण महापंचायत के। लेकिन जवानी में जोश बड़ी न होला, आ जौना जवानी में भैया होश आ जोश दोनों हो जाई ना, वो जवानी खिल जाला। हाँ, वो जवानी एकदम खिल जाला, तैसे होश आ जोश में। लेकिन अब जोड़ घटाओ गुणा भागा सब कोयला के बाद उन लोग के लागत कि नहीं एकरा से हमनिए के हानि हुई, ये सम्राट चौधरी के हानि हुई। यार कुछ लोगों से हम बात किया हमने, तो वही बता रहे थे कि भैया नौजवान जीवन बाण समझे कि बुझा था कि हैदराबाद से कोनो फोन करता, दिल्ली से फोन करता, 200 वॉलंटियर्स हमारा रहेगा, नहीं प्रशासन कोई पुलिस देगा तो, लेकिन होगा। जमीन उमीन भी मान लो स्कूल तो प्राइवेट जमीन बड़ा कुशवाहा का है, या जो अभिषेक सिन्हा हैं वो भी कुशवाहा ही हैं, सिन्हा टाइटिल है तो उनका है, तो लोग जमीन उन्हें में स्थल के दिक्कत नहीं थे अगल बगल समझे किसे। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर अब ग्रहण लगभग लग जाएगा, होगा भी तो मान लेंगे कहीं। हमको नहीं लगता है कि प्रशासन भी समझा रहा है, तो प्रशासन के कर है काहे प्रशासन समझावता, तो लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि अब मैं कहा ना कि उसे उनको तो जगदीशपुर से ही जुड़ा हुआ मामला जो है, और बिलौटी और भरत तिवारी उसको भी आज हम यहां ला रहे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर इतना आरोप के बाद, कितना आरोप, उस जो एसडीएम जगदीशपुर जो है, एसडीओ एसडीएम जो भी एसडीएम ही, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संचित कुमार, आखिर उसको वहां से क्यों नहीं हटा रही है सरकार। हमने बड़ा उसके बारे में पता किया, डूब करके पता किया। एक तो आदमी बताओ कि सब जानते हैं, वो अपने बैठते हैं 3 गो समन्वय कुर्सी रखता है, कुर्सियाँ तीनों अपना टेबुलवा से दूरी पर रहता है, तीनों पर तौलिया रखता है, बैठने उस पर नहीं देते हैं। एसडीओ साहब कोने में बैठाते हैं इधर उधर से। बहुत समझ है कि से वो क्या कह जाला कि रफ टंग के आदमी है, बहुत ही रफ टंग के आदमी है। एक बताए वहाँ धीरज हैं, धीरज सिंह, वो वीर कुंवर सिंह लेकर के अपना चलाते उलाते हैं। वीर कुंवर सिंह वहाँ भाई वीर कुंवर सिंह का वो जन्मस्थली है, तो कहे कि हमसे लड़ गए, हम कुर्सिया पर बैठने लगे उस पर, तो कहे उस कुर्सी पर मत बैठ, चले उधर बैठिए। हम कि भाई कुंवर, हम आए हैं कुंवर सिंह के, कौन कुंवर सिंह, हो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह आप लोग लगाए रहते हैं। तो कहे कि हमारा भौक मार दिलो से हम एकदम ठिठुर गए, समझे कि डेराइनी था ना, हम कुंवर सिंह कैसे मत कहिए, हम भी खाटी राजपूत हैं, आप समझ लीजिए। कुंवर सिंह आप देखते नहीं, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखता है, कितना गंदा हो जाता है, जुएड़ी जुटते हैं, शराबी जुटते हैं। तो एसडीओ साहब तो जुटते हैं, तो हम क्या करें हैं? चलिए जाए, तो मैंने आकर के शिकायत की डीएम से, तो फिर डीएम ने उनको कुछ कहा कि क्या क्या बढ़ते रहते हो, धीरज कहत रहन। हम अच्छा बताइए, तो इसका मतलब कि बदमिजाज आदमी है। और इतना आरोप लगा, भरत तिवारी की मां ने कहा कि ही वॉज प्रेजेंट ऑन दैट वेरी डे, जिस दिन भरत तिवारी की हत्या हुई। मैं तो शुरू से करके हम अब इसको हत्याकांड ही कहेंगे, अब मैं एनकाउंटर नहीं कहूंगा। यही नहीं आरोप है, उस पर गबन का आरोप है। आप जानते हैं कि वहां जवनिया गांव है, जहां बाढ़ इतना आया कि सब तबाह कर दिया। तो वहां के लोगों को, परिवारों को लाकर के बिलौटी में
नीचे वाला जमीन पर जिसकी लड़ाई वो लड़ रहा था भरत तिवारी, जो बातें जो खबरें आ रही हैं वहां से कि उन लोगों के कि घपला घोटाला 1400 करोड़ के मामला, ऐसा नहीं। हमने और भी जो मैंने इवन आरएलएम के जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया, मैंने जो वहाँ के मंत्री हैं भगवान सिंह कुशवाहा उनके लोगों से बात किया, मैंने बीजेपी के लोगों से बात किया कि भैया हौसन तो समझे कि से बदमाश बदमिजाज बदजुबान हम लोगों ने कोई अफसर ही नहीं देखा था, और 3 साल से कुंडली मार करके वहां है। इस बार हम लोग सोच रहे थे कि हे प्रभु इससे जान छूटेगा, हे प्रभु आनंद दाता जान इसे छुड़ाइए, लेकिन फिर भी रह गए। हम काहे रह गए लोग? तो मंत्री जी का आशीर्वाद है। पता ना मंत्री जी लाए थे, मंत्री जी ही लाए थे, और राधाचरण सेठ जी राधाचरण सेठ के समझे कि मंत्री जी के माला जपत रहे लाई दिन भर जपते रहते हैं। तभी अब तो देखिए चुनाव के समय में जो सत्ताधारी दल होता है, कोई भी दल होता है, तो अपने अनुसार बीडीओ सीओ डीएसपी एसडीएम सब ले जाता है। अब देखते होंगे, अब उनके लिए वो क्या मदद करते होंगे अब पता नहीं, लेकिन अपने अच्छा तो ले जाते हैं, तो ले गए थे, तो अब तो ले गए थे तो चुनाव भी हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सब जानकारी जो मंत्री महोदय हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा उनको है कि नहीं है, फिर क्यों रखे हैं? जिससे बतियाइए वही इनके खिलाफ बोलता है। और ये माने ये भी है कि जब जांच चल रही है, न्यायिक जांच हो रही है, इसी बीच डीएसपी का भी डीएसपी पर आरोप लगा तो हटा दिए गए। ये दूसरी बात है कि उनको हटा करके और बढ़िया पोस्टिंग हो गई बढ़िया पोस्टिंग हो गई, खराब पोस्टिंग नहीं कर भाई, बढ़िया पोस्टिंग हो गई। तो इससे सरकार उस कांड को कितनी गंभीरता से ले रही है ये भी पता चलता है, ये भी पता चलता है। और जब इन पर इतना आरोप है, पूरे परिवार का, भरत तिवारी के पूरे परिवार का इतना आरोप है, तो फिर इसको क्यों वहां रखा गया है? मुझे लगता है कि सरकार यहां गलती कर रही है, जानबूझ के कर रही है, अनजाने में कर रही है, दैट आई डोंट नो। लेकिन ऐसे अफसर को, एसडीएम को, जो जनता के साथ तालमेल न बैठा है, जनता की बात न सुने, कुर्सी पर तौलिया रख देता हो, घुसने किसी को नहीं देता हो। देखिए मैंने है ना भाई, उनके परिवार के लोग हैं कि वो हम आवाज़ उठाते रहता था, मेरा बेटा, उनकी माँ कर रही हैं, जब ढूंढते वो अपने आप ही से उनको गर्दनिया पासपोर्ट दे करके भगा रहा था, हटा दिया था। हालांकि ये सब जांच के पीछे कि ऐसा किया तक नहीं किया, लेकिन ये भाई हम जे करे ले बतियौनी है। जितने लोगों से मैंने बात किया, सब हमने एनडीए के लोगों से बात किया, 1-2 अधिकारियों से बात करने के बड़ी टेढ़ अफसर है उनका है। तो टेढ़ अफसर अब समझे बा, जब राधाचरण सेठ के हाथ हो गई, अब मंत्री जी के हाथ हो गई, तो वो अफसर सोच रही। देखिए तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।